अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो चौथी जमात के लिए है। ये आपकी किताब इब्तिदाई उर्दू, ये देख रहे हैं आप किताब का सरेवक। इसके सफ़ा नंबर 8 पर ये सबक नंबर 2 है, चिड़िया और पौधे की कहानी। ये कहानी मैं आप पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। बहुत दिलचस्प कहानी है, तो शुरू करते हैं। चिड़िया और पौधे की कहानी। मेरे साथ साथ जहां पढ़ा जाए वहां किताब पर उंगली रखिए। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। छोटी सी चिड़िया, कोई नन्हा सा पौधा उस पर आकर बैठ गई। शाम के वक्त पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे उसे उदास देखा तो पूछा, ए भी चिड़िया, तुम नाराज हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज होती, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूं और रात होने वाली है। मेरे साथी ना जाने कहां चले गए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूंगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूं इस अंधेरे में कहां जाऊं। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूं? मैं तो खुद छोटा सा हूं। मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, भी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। देखे, चिड़िया और परिंदे जो है वो टहनी पर बैठकर सोते हैं। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ। किस तरह सोते हैं ये देखिए, किस बता रही है वो। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ, फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बीज जमीन पर गिरा। देखिए, अपनी कहानी सुना रहा है कि बीज से पौधा किस तरह बनता है, किस तरह दरख्त बनता है। ये कहानी में आपको बताया जा रहा है कि एक तो आपने ये सीखा यहाँ पर कि परिंदे किस तरह सोते हैं, और दूसरी बात अब ये कि दरख्त किस तरह बनता है। तो देखिए, यहां से अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सर निकाला। इसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। किस चीज से बढ़ता है पौधा? धूप, पानी, हवा और मिट्टी। मिट्टी से उसको खुराक मिलती है और धूप की रोशनी में और पानी और हवा, ये चारों चीजें जो है पौधे के बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। अगर ये चार चीजें हैं, इन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी पौधे को ना मिले तो फिर वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है? पौधे ने कहा, अरे तुमने नहीं पहचाना, मैं वही तो हूं, अब रोजाना पढ़ रहा हूं। तुम देखना, बहुत जल्द मेरी जड़ें जमीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियां हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियां एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियां निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे। देखिए, फूल और फल किस तरह पैदा होते हैं। पहले फूल लगते हैं, उसके बाद फिर फल पैदा होते हैं। लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। भी चिड़िया, तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मजे से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो भी चिड़िया, जब टहनी में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे। सफा नंबर 10 पर आ जाइए, बाकी की कहानी यहाँ है। मैं कैसे कर सकता हूं? फिर तो मैं और झुक जाऊंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि फलदार पौधा जो है वो झुक जाता है। मैं तो सबकी खिदमत करूंगा, सबके काम आऊंगा। तो हमें भी सबके काम आना चाहिए, क्योंकि फलदार दरख्त की तरह हमें भी सबकी खिदमत करनी चाहिए और सबके काम आना चाहिए। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई, लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया यह कहकर फिर उसे उड़ गई,
रात को फिर आऊंगी। अल्फाज मानी में देखिए सिर्फ 2 ही इसके अल्फाज मानी हैं, ये आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है नाराज। नाराज का मतलब है खफा या नाखुश, ठीक है। खुश की अपोजिट है ये, खुद का मुतजाद नाराज। रात काटना ये एक मुहावरा है। रात काटना यानी रात गुजारना। रात काटी नहीं जाती ना, लेकिन रात गुजारने को रात काटना कहते हैं मुहावरे में, तो इसके मतलब है रात गुजारना। अब देखिए गौर करने की बात जरा मेरे साथ साथ देख लीजिए, ये भी जरूरी होता है। इसमें पूरे सबक का जो है वो एक तरह से खुलासा आपको मिल जाएगा। इस सबक में बीज के पौधा बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया है। जैसे मैंने आपको सबक पढ़ाते वक्त बताया था, बीज से पौधा उगता है। पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप जरूरी है, ठीक है। 4 चीजें मैंने बताई थी आपको, यहाँ भी लिखी हुई हैं। मिट्टी, पानी, हवा और धूप जरूरी है पौधे के बढ़ने के लिए। पेड़ पौधों से इंसान, जानवर और परिंदों को बहुत फायदा होता है। पेड़ पौधों से फूल और फल मिलते हैं। इंसान और जानवर उनके साए में आराम करते हैं। परिंदे उनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। देखिए एक पेड़ पौधों का फायदा सबसे बड़ा ये भी है कि ये हवा को आलूदा होने से बचाते हैं, यानी कि पॉल्यूशन को खत्म करते हैं। आलूदा का मतलब पॉल्यूशन। पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। बारिशें भी पेड़ पौधों से होती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। पेड़ पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए पेड़ पौधों की। अब देखिए यहाँ सोचिए, बताइए और लिखिए। ये 4 सवाल हैं और इन चारों सवालों के आपको जवाब लिखने हैं अपनी कॉपियों में, जैसे कि आपने पिछले सबक में काम किया था। आप यूं समझिए कि जैसे कि आपकी कॉपी का सफ़ा है, आप अपनी कॉपी का सफ़ा खोलिए, सफ़ा नंबर, अगला सफ़ा जो आपने जहाँ पर अपना काम ख़त्म किया था सबक नंबर 1 का, उससे अगले सफ़े पर आप ऊपर इसी तरह से सबक नंबर 2 और ऊपर सबक का नाम लिख लीजिए, चिड़िया और पौधे की कहानी। यहाँ पर वो तारीख डाल दीजिए, इस तारीख में आप काम कर रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर 1, यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 है, ये मैंने सुर्ख रंग से लिखा है लाल पेन से। सवाल नंबर 1, चिड़िया परेशान क्यों थी? इसका जवाब है ये नीले पेन से लिखा है मैंने। आप सिर्फ पेंसिल से काम कीजिएगा, आपको समझाने के लिए ये लाल और नीले पेन का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो इसका जवाब है चिड़िया रात गुजारने के लिए परेशान थी, जैसे कि वहां पर लिखा है रात काटना, ठीक है। चिड़िया रात गुजारने के लिए परेशान थी। सवाल नंबर 2 लाइनें या 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 2, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? ये सवाल लिखिए, उसके बाद इसका जवाब यहाँ लिख दीजिए नीचे पेंसिल से। जवाब है पौधे की टहनी नर्म और पतली थी, इसलिए उसने चिड़िया को मना किया अपनी टहनी पर बैठने से, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 2 लाइनें या वो एक लाइन छोड़कर लिखिए जिस तरह से आपने पहले लिखा था। चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया, यानी किस तरह बताया कि वो किस तरह सोती है। इसका जवाब है चिड़िया ने बताया मैं अपने परों को फुला लेती हूँ, फिर उनमें अपना मुंह छुपाकर सो जाती हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 4, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है? इसका जवाब देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। जब पौधा पेड़ बन जाता है तो फल और फूल देकर दूसरों के काम आता है। इस तरह ये मुख्तसर से 4 सवाल हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं जो आपकी उर्दू की कॉपी है। इसके बाद खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्जों से भरिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, 5 अल्फाज। इसी तरह यहाँ पर 5 जुमले हैं, इनमें बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है, आपको इनको फिल करना है सही लफ्ज से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें लिखिएगा। पहला जुमला है, एक चिड़िया एक नन्हे काय पर आकर बैठ गई। इनमें से देखिए कौन सा लफ्ज आएगा इसमें? बीज पर आकर बैठी, डाली पर, पौधे पर, टहनी पर या पत्तियां? क्या आएगा यहाँ पर? सोचकर बताइए। एक चिड़िया एक नन्हे, हाँ शाबाश, पौधे पर आकर बैठ गई, वेरी गुड। अब अगला जुमला है, मैं तुम्हारी काय पर बैठकर रात काट लूंगी, यानी रात गुजार लूंगी। मैं तुम्हारी, जी शाबाश, हाँ टहनी पर बैठकर रात काट लूंगी। चिड़िया ने कहा था ना मैं तुम्हारी टहनी पर बैठकर रात काट लूंगी। अगले सफे पर अगला जुमला है, मैं तुमको अपनी काय पर कैसे बिठा सकता हूं? मैं तुमको अपनी
हाँ, डाली पर, शाबाश। मैं तुमको अपनी डाली पर कैसे बिठा सकता हूँ। ठीक है। अब चौथा जुमला देखिए, थोड़े दिनों की बात है कि एक क्या जमीन पर गिरा था, आपने पढ़ा था किताब में अभी सबक में अपने, एक बीज जमीन पर गिरा। ठीक है। फिर पांचवा जुमला है, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी क्या निकल आएंगी, शाबाश, पत्तियां। वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, खाली जगहों को सही लफ्ज से भरना। अगला काम है, इन लफ्जों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, यहाँ भी 5 अल्फाज हैं, इनको 5 लाइनों में आपको लिखना है, छोटे छोटे जुमले बना के। ये मैंने जुमले बना दिए हैं, मैं इनको पढ़कर सुना देता हूँ आपको, आप भी अपने इसी तरह से किताब में लिख लीजिएगा। हमें चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाएं। ये रात का लफ्ज है, इसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया इस जुमले में। हमें चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाएं। आप भी जल्दी सोते हैं ना? हाँ, देर तक नहीं जागना चाहिए, सेहत के लिए भी खराब है, और ईशा के बाद सो जाना चाहिए हम लोगों को। अगला लफ्ज है फूल। तो फूल का इस्तेमाल जुमले में किया है। गुलाब का फूल सब फूलों का राजा है। जानते हैं आप लोग, गुलाब का फूल जो है वो सब फूलों का राजा होता है। इसके बाद अगला लफ्ज है सुबह। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए जरूरी है। जिस तरह रात को जल्दी सोना जरूरी है, इसी तरह से सुबह को जल्दी उठना भी सेहत के लिए जरूरी है। इसे सुबह का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस जुमले में। अगला लफ्ज है टहनी। टहनी के लिए जुमला देखिए, चिड़िया दरख्त की टहनी पर अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया दरख्त की टहनी पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। अगला लफ्ज है हवा। ये आखिरी लफ्ज है और आखिरी लाइन यहाँ पर हमारे पास है। पेड़ पौधों से हमें साफ हवा मिलती है। जैसे आपने भी सबक में भी पढ़ा था कि पेड़ पौधों से हमें साफ हवा मिलती है, हवा को आलूदा नहीं होने देते पेड़ पौधे। अब ये देखिए, नीचे लिखे हुए मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें करने का कुछ काम नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक तस्वीर बनी हुई है, ये चिड़िया बैठी हुई है, एक चिड़िया ने गाना गाया। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं, सब चिड़ियों ने लुत्फ उठाया। ठीक है। अब अगले सफे पर आ जाइए, सफा नंबर 13 पर। हड्डी सड़क पर पाई। सड़क पर पाई, हड्डी, जैसे कि आप देख रहे हैं हड्डी पड़ी हुई है, हड्डी एक सड़क पर पाई। दो कुत्तों में हुई लड़ाई। ये दो कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं ना, यहाँ पर लड़ रहे हैं आपस में, कुत्ते तो लड़ते ही हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझने की बात क्या है। बच्चों, ऊपर मिसरों में लफ्ज चिड़िया और हड्डी से वाहिद होने का पता चलता है। वाहिद का मतलब एक, अकेला, सिंगुलर। ठीक है। जबकि चिड़ियों और कुत्तों से जमा का इल्म होता है। काय का इल्म होता है? जमा का। जमा यानी प्लूरल। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसको याद रखने की बात है। वाहिद वो इसम है जिससे एक शख्स, चिड़िया या जगह मुराद हो। वाहिद वो इसम है, इसम यानी नाउन। वाहिद वो इसम है जिससे एक शख्स, चिड़िया या जगह मुराद हो, जबकि एक से ज्यादा अशखास, चीजें या जगह जमा को जाहिर करती हैं। काय को जाहिर करती हैं? जमा को, यानी प्लूरल को। सिंगुलर और प्लूरल को समझाया गया है यहाँ पर, जिसको उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। वाहिद यानी सिंगुलर और जमा मतलब प्लूरल। अब ये देखिए, नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर वाहिद और जमा लिखिए। यहाँ पर वाहिद क्या है और जमा क्या है। ये आपको 8 तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं, तो इसमें देख के बताइए कि इसमें वाहिद है और ये क्या जमा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा? ये जमा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पौधा है, तो ये वाहिद हो जाएगा। इस तरह आप देखिए, यहाँ पर पत्तियां हैं बहुत सारी, तो ये क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। और ये देखिए, ये क्या है? ये एप्पल यानी सेब। ये अकेला है, एक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सोच के बताइए। अब देखिए, आपको याद रहना चाहिए सब। शाबाश, वाहिद। ये वाहिद है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है? टहनी। टहनी क्या है? वाहिद है या जमा है? टहनी वाहिद है। अगर बहुत सारी होती टहनियां तो जमा होती। इसी तरह यहाँ पर ये मोर के पंख हैं, कुछ और पंख हैं, तो ये कई पंख हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जमा। ये फूल एक है, ये एक से ज्यादा है? एक फूल है। तो अब बताइए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर एक के लिए? या आप सोच कर लिखिए। ठीक है। ये पानी की बूंदे हैं, इनको क्या लिखेंगे आप? बूंदों को। ठीक है। बारिश, बारिश के कतरे, तो इसको भी आप खुद लिखिए इन दो को। बाकी मैंने बता दिया था। अब अगले सफे पर आ जाइए।
इमला दुरुस्त करके लिखिए। सफा नंबर 14 पर सबसे पहले ये है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लफ्ज है सुबह यानी मॉर्निंग। तो आप देखिए ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आप जो इसकी सही इमला है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरह से यह है खिदमत लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है खिदमत। तो आप खिदमत के लिए क्या हुरूफ का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से हुरूफ आएंगे खिदमत में, इमला सही करके यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से दावत है, दावत, दावत में कौन कौन से हुरूफ आएंगे यहाँ लिख दीजिए। ये सारा काम आपको खुद करना है। नाराज, और ये फिर है, फिर इधर फिर, इसको भी आप सही करके लिखिए। ये है रोजाना, जिसको इन्होंने रोजाना लिखा है, आप रोजाना इसका इमला सही करके लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्जों के मुतजाद खाली जगह में लिखिए। मुतजाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपोजिट वर्ड्स, मुतजाद कहते हैं अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द को। जैसे कि यहाँ पर शाम का वक्त था, शाम का मुतजाद क्या होगा, ये रंगीन शाम लिखा हुआ है ना, तो शाम का मुतजाद, शाम का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, बताइए शाबाश, सुबह। हाँ वाकई, वेरी गुड, यहाँ आएगा सुबह। तो सुबह लिख दीजिए यहाँ पर। पौधे ने उसे उदास देखा, पौधे ने क्या देखा, उसे उदास। अब उदास का अपोजिट आपको यहाँ लिखना है, मुतजाद। मुतजाद कहते हैं अपोजिट को उर्दू में। तो उदास का मतलब, उदास का मुतजाद, शाबाश लिखिए, खुश, वेरी गुड। उदास का मुतजाद खुश। इसी तरह यहाँ पर यह है जुमला, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। रोना, इसका मुतजाद यहाँ लिखना है आपको। क्या लिखेंगे रोना का मुतजाद, हंसी, हंसी आ गई ना, यहाँ हंसी लिखेंगे। इसके बाद में अगला जुमला है, इस अंधेरे में कहाँ जाऊं। ठीक है, अंधेरे का मुतजाद लिखना है आपको यहाँ पर, यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। इस रोशनी में, इस रोशनी, यहाँ रोशनी लिख देंगे आप लोग। ठीक है। इसके बाद मैं तो कुछ छोटा हूँ, छोटा सा हूँ। छोटा का मुतजाद क्या आएगा, बड़ा, शाबाश। बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, अच्छी का मुतजाद यहाँ पर लिखना है आपको, अच्छी का मुतजाद बुरी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रोजाना बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ का, बढ़ का क्या आएगा, घट, घट रहा हूँ। ठीक है। चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी, नीचे का मुतजाद यहाँ लिखेंगे आप लोग, ये आपको लिखिए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, बहुत आसान है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए सफा नंबर 15 पर आ जाते हैं। किसने क्या, किसने किससे कहा, अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। किसने कहा था और ये किससे कहा था, ये पौधे ने, नन्हे पौधे ने कहा था। किससे, चिड़िया से। तो आप यहाँ लिख दिए, नन्हे पौधे ने चिड़िया से कहा। अगला जुमला है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूंगी, लेकिन तुमने डांट दिया। ये चिड़िया ने कहा था पौधे से, तो चिड़िया ने पौधे से कहा। अगला जुमला है, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। ये किसने कहा था, बताइए शाबाश, ये पौधे ने कहा था चिड़िया से, है ना। फिर अगला जुमला है, बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। ये भी पौधे ने कहा था चिड़िया से। ठीक है। अब ये आखिरी जुमला है, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। ये किसने कहा था, आप यहाँ पर खुद लिखेंगे इसको। ठीक है। और एक काम और है आपके करने का, ये नीचे 2 तस्वीरें दी हुई हैं, इन पर 3-3 जुमले लिख रहे हैं आपको। एक तो ये पौधा है इसके ऊपर, और ये चिड़िया, इनके ऊपर 3-3 जुमले लिखिए आप इन तीनों लाइनों में। ये सफा नंबर 15 पर। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम सफा नंबर 16 पर। देखिए बहुत दिलचस्प काम है सफा नंबर 16 पर। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, नीचे दिए गए खानों में 10 जानवरों के नाम छुपे हुए हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें यह है लोमड़ी, लोमड़ी। इसी तरह से 10 जानवरों के नाम यहाँ पर छुपे हुए हैं इन खानों में। आपको इन नामों को यहाँ से तलाश करके और फिर यहाँ लिखना है। ठीक है। तो छुपे हुए जानवरों के नाम ढूंढने के लिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलिए। आप ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। ऐसे नहीं जा सकते और नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। 2 तरह आप उनको जानवरों के नामों को तलाश कर सकते हैं। नीचे बनी हुई तस्वीरों के सामने खाली जगहों में उनके नाम लिखिए। जो यहाँ पर लोमड़ी है उसके सामने लोमड़ी का नाम लिख दीजिए। जानवरों को भी पहचानना है आपको, यहाँ से आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है खे रे गाफ वाव शीन, खरगोश। ठीक है। तो एक तो ये मिल गया आपको, खरगोश के सामने यहाँ लिख दीजिए खरगोश। इसके बाद में
इन तमाम जानवरों के नाम आपको यहाँ से छांट कर लिखने हैं। यहाँ से निकालिए जानवरों के नाम और उनको लिख दीजिए। ऐसे भी तलाश कर सकते हैं आप और ऐसे भी तलाश कर सकते हैं। अब सफ़ा नंबर 17 पर ये मुख्तसर सा काम है। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसके नीचे आपको इन्हीं अल्फाज को लिखना है और बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। थोड़ा ऊंची आवाज़ से इनको पढ़ते जाइए। जैसे कि लिखा हुआ है शाम, शाम लिख दीजिए यहाँ पर, फिर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए और पढ़ते जाइए शाम शाम शाम। इस तरह वक्त, नाराज, ज़मीन और खिदमत। खुशखत का मतलब अच्छे खत में, यानी खूबसूरत अंदाज में। आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ऐसे आपको इसकी नकल करनी है और साथ साथ पढ़ना भी है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो गया। जो मैंने आपको कॉपी में काम करने के लिए दिया है वो आप कॉपी में करिए, और जो किताब का काम है उसको किताब में कीजिए और अपने काम को मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया।